स्क्रीन शेयर करूँ? दिख रही है क्या स्क्रीन? विजिबल? हाँ सर। कल होमवर्क दिया था। आज तो भी किया क्या बेटा होमवर्क? कॉलेज का काम था आज भी? हेलो? हेलो? नहीं सर, कॉलेज का कोई काम तो नहीं था, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू था वेंचुरा ई लर्निंग में, इसलिए नहीं हो पाया आज। ठीक है। अच्छा, बाकियों ने, लड़कियों ने, भाग्यश्री, प्रतीक्षा? सिंपल से अभी वो मैंने 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया था, राइट? कल प्रोग्रामेटिकली, ठीक है? प्रोग्राम से, जावा प्रोग्राम से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में तो आया होगा, राइट? रिपीट करना है या फिर दूसरे ऑपरेटर की तरफ जाना है? दूसरे ऑपरेटर की तरफ चलो सर। ठीक है, तो अब हमारा अगला ऑपरेटर वो है शॉर्ट शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। तो सर्किट का स्पेलिंग जरा उगड़ दिख रहा है, CIRCUIT। हाँ, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर मतलब अभी तुमने इसको लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से भी सुना होगा, मतलब एंड और उसमें एक और आता है नॉट करके, है ना? बट ये वाला अपन ने कल देख लिए थे, कौन से नाम से देखे थे अपन ने? बूलियन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बरोबर? बचे कौन से अपने? ये दो, डबल एंड और डबल और। मतलब ये इसको क्या शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, सिंगल एंड और सिंगल और। ये कौन से है? बिटवाइज एंड और बिटवाइज और है। ये है बिटवाइज, ठीक है? बिटवाइज एंड, ये है बिटवाइज और, राइट? तो अभी डबल एंड और डबल, जो हमने बिटवाइज एंड बिटवाइज और जो पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम काम करता है ये। कौन सा? जैसे बिटवाइज एंड बिटवाइज और काम करता है, वैसे ही शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी काम करते हैं। इसमें भी ट्रुथ टेबल के बेसिस पे ही काम होता है। डिफरेंस ये है कि बिटवाइज एंड और बिटवाइज और में हम इंटीग्रल नंबर के साथ भी काम कर सक रहे थे, बराबर? तो बिट वाइज मतलब बिट बाय बिट उस पर काम हो रहा था, ठीक है? इंटीग्रल नंबर पे भी काम कर सक रहे थे, क्योंकि इंटीग्रल नंबर पे काम कर सक रहे थे किसको लेके? बिटवाइज एंड और बिटवाइज और को लेके। बट हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेंगे? बूलियन डेटा टाइप, सिर्फ बूलियन डेटा टाइप पे ही काम करेंगे, बरोबर? एक और डिफरेंस है इसमें, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? एक और मेजर डिफरेंस है कि हमें लॉजिकल एंड या फिर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर में, ठीक है, एक और मेजर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो समझ गया ना तुमको? बिटवाइज इंटीग्रल एंड बुलियन दोनों के साथ, और जो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है वो सिर्फ बुलियन के साथ, ठीक है? चलो, तो अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक और मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस, अभी मैंने क्या लिया? इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने क्या बोला? जो लॉजिकल ऑपरेटर है या फिर जो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, वो किसके साथ काम नहीं करते? इंटीग्रल के साथ, सिर्फ बूलियन के साथ ही काम करेंगे। तो इसमें कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए, बरोबर? क्योंकि मैं ए और बी के साथ उसको यूज़ कर रहा हूँ।
राइट। जावा सी मोहित डॉट जावा आया कंपाइल टाइम एरर, बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर डबल एंड। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बुलियन, 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 और यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स कर देता हूँ। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या होता है, कोई भी एक फॉल्स रहा तो क्या आंसर आएगा, एंड के टाइम पे फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल उसी बेसिस पे काम करेगा, फॉल्स आया आंसर। ठीक है, और एक और चीज़ देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए एंड बी दोनों भी कैसे सेम काम करेंगे, उसका भी प्रूफ बता देता हूँ। दोनों भी जगह क्या प्रिंट होगा, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये एक ही लाइन में आया है, फॉल्स फॉल्स, राइट। दोनों भी सेम काम करेंगे, बट इसमें अभी सेम काम करेंगे तो फिर डिफरेंस कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, वो कौन से लेवल पे डिफरेंस है कि कौन से डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं हम, वो तो पता चल गया। बट अभी डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है फिर, अगर बुलियन से ही यूज़ कर रहे हैं हम तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये है कि अगर एंड मतलब ये जो शॉर्ट सर्किट वाला एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे अगर उसको पहले पहले ही फॉल्स मिल जाता है तो ये आगे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि अगर एंड में कभी भी फॉल्स आता है तो उसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स हो जाता है, बरोबर। वैसे ही जब अगर ट्रू मिलता है और ऑपरेटर को, या फिर शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर, शॉर्ट सर्किट और, ठीक है, इसको अगर पहले ही ट्रू मिल गया, कोई भी कंडीशन है उसमें अगर ट्रू आ गया तो वो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, एंड में अगर कोई भी फॉल्स मिलता है, कोई भी यानी फर्स्ट केस, ठीक है, समझ गए। अगर एंड में पहले ट्रू मिला तो वो सेकंड भी चेक करेगा। ठीक है, अगर और में पहले फॉल्स मिला तो वो सेकंड चेक करेगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर एंड में पहले क्या मिला, फॉल्स, तो वो सेकंड चेक ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी क्या आना है, फॉल्स ही आना है। ट्रू में अगर कोई भी चीज़ ट्रू हो जाती है, मतलब पहली ही चीज़ अगर ट्रू हो गई तो वो आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या करेगा, वो डायरेक्ट आगे नहीं जाते हुए रिजल्ट क्या कर देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो, इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, किसमें, बिटवाइज एंड और और शॉर्ट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट और में। ठीक है, ये जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे बिटवाइज एंड में क्या होगा, दोनों भी कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, वैसे ही बिटवाइज और के केस में भी होगा, बट कौन से केस में नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट एंड। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। देखो अभी मैंने क्या किया, दो इंटीजर नंबर लिए, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बुलियन ले लेता हूँ। ठीक है, बुलियन c इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, यहाँ पे किया प्लस प्लस a ग्रेटर देन 10। ठीक है, एंड माइनस माइनस b ग्रेटर देन 20। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, चलो ये पहले हम सिर्फ एंड में लेते हैं, सिर्फ एंड में, हाँ, सिर्फ एंड लगाया मैंने, कौन सा एंड है वो, बिटवाइज एंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले कंडीशन को फॉल्स करता हूँ। ठीक है, ये करता हूँ ऐसे,
एंड और ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, ए की भी, बी की भी और सी की भी, ठीक है। तो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा। अभी यहाँ पे मेरा जो पहला ये क्या है, माइनस माइनस भी ग्रेटर देन 20, तो पहले क्या हुआ, ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट में मैं क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा। मतलब अभी चलो, पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ए में 10 आया, बी में आया 20, ठीक है। अब सी बनेगा, अभी ऑपरेशन चालू है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं बी के पास आया, तो बी में पहले क्या हुआ, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो डिक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 19। तो अभी 19 इज ग्रेटर देन 20 है क्या, ट्रू या फॉल्स, क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब ये भी कंडीशन है मेरे पास, प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 10, फिर से क्या है, प्री इंक्रीमेंट कट हो गया, ए की वैल्यू हो गई 11, 11 इज ग्रेटर देन 10, क्या है ये, ट्रू है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 11, बी की वैल्यू हो गई 19, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, तो बी सी में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। देखते हैं यही वैल्यू आती है क्या, कंपाइल रन, आई वही वैल्यू, देखो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 19, सी की वैल्यू फॉल्स, बरोबर, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 19, सी की वैल्यू फॉल्स। अब ये कैसे समझ में आया तुमको, कैसे हुआ ये। अब अगर यहाँ पे सिंगल एंड की जगह पे डबल एंड लेता हूँ, ठीक है, डबल एंड लेने पे क्या होगा समझते हैं। अब देखो डबल एंड लिया, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू अभी आएगी, ठीक है। बी क्या हुआ, पहले डिक्रीमेंट हुआ, 19, 19 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स। अब एंड को अगर पहले ही फॉल्स मिलता है तो वो इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा, मतलब ए इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। और डायरेक्ट वो क्या कर देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो सी में फॉल्स आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या वो पॉसिबल है। कंपाइल किया मैंने और रन किया, क्या ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई क्या, देखो ऊपर यहाँ पे जब अपन ने सिर्फ एंड लगाया था तो ए की वैल्यू क्या आई थी, 11 आई थी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, वो इंक्रीमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट वाला एंड यूज किया। अगर उसको पहले ही फॉल्स मिलेगा तो वो इस कंडीशन पे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली जब और ऑपरेटर है तब अगर उसको पहले ही ट्रू मिलेगा तो वो सेकंड पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट भी ट्रू ही होता है और के केस में, राइट। एंड के केस में अगर कोई भी फॉल्स हुआ, अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो जो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वाला चेक ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट तो क्या ही आना है, फॉल्स ही आना है एंड के केस में, ठीक है। और के केस में अगर पहले ट्रू आता है तो वो आगे नहीं जाता है। समझ में आया है ये, हेलो, समझ में आया सर। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं इस केस में करता हूँ और, ठीक है, इस केस में मैंने और किया तो पहले ए बना, ए में 10 आया, बी बना, बी में 20 आया, माइनस माइनस बी ग्रेटर देन 20, प्री क्या है ये, प्री
प्री डिक्रीमेंट, तो ये 19 हुआ, 19 ग्रेटर देन 20 फॉल्स। तो अब ये मुझे बताओ इस कंडीशन को चेक करेगा या नहीं करेगा, तुमसे आंसर चाहिए मुझे, करेगा या करेगा। नहीं? करेगा चेक या करेगा। नहीं? करेगा सर, करेगा सर। हाँ, क्योंकि और ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये करेगा। तो फिर प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 10, क्या है होगा ये, 10 का 11 हो जाएगा और यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पे 11, 19, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी का क्या है, सी में क्या है, सी में क्या जाएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। गुड, तो आंसर 11, 19 और ट्रू। कंपाइल, रन, 11, 19 और ट्रू, आ गया आंसर। समझ गया ये? हाँ सर। हाँ। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि वो जो बिटवाइज एंड, डिफरेंस मतलब ऐसे ही लिख के बता देता हूँ, बिटवाइज एंड और ये डबल एंड वाला, ठीक है। पहला डिफरेंस है ये बोथ इंटीग्रल एंड बूलियन दोनों के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है, बूलियन के लिए। जो अभी कंडीशन चेकिंग के बारे में डिफरेंस बताओ, यहाँ पे बोथ कंडीशंस विल बी इवेल्युएटेड, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, अब वो कौन से केस में, इन केस ऑफ एंड इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, तो वो आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। इन केस ऑफ और इफ फर्स्ट कंडीशन इज, इसमें क्या बताया था मैंने, और के केस में पहली कंडीशन अगर ट्रू। क्या होती है, हाँ ट्रू, तो आगे नहीं जाएगा, ट्रू। ठीक है। हाँ। समझ में आ रहा है? इस केस में अपन ने क्या किया था, पहले कंडीशन फॉल्स आ रही थी और है, तो वो आगे जाएगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन और के केस में ट्रू होती है तो रिजल्टेंट तो ट्रू ही होता है ना, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट और के केस में अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है तो आगे वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है? विथ एग्जांपल आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, तो फिर अब हम तीसरे ऑपरेटर की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो ऑपरेटर्स देखे हैं, यूनरी ऑपरेटर देखा अपन ने, यूनरी में कौन से देखे, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तीसरा बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर में हमने क्या क्या देखा, जो अरिथमेटिक आते हैं ना, प्लस माइनस वाले, फिर और कौन से, बिटवाइज और बिटवाइज एंड लॉजिकल और, बरोबर कि नहीं, ये सब क्या आते, बाइनरी में आते ना, दो दो ऑपरेंड्स चाहिए उन लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ चाहिए, राइट हैंड साइड में भी कुछ चाहिए उनको, बरोबर। यूनरी में और कौन से है अपने पास, एक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी बुलियन कॉम्प्लीमेंट है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, बरोबर। ये दोनों भी आते हैं किसमें, यूनरी में, राइट। समझ में आ रहा है ना, सब देखे अपन ने ये सब। अब तीसरा होता है टर्नरी,
इसमें वन ऑपरेंड, नंबर ऑफ ऑपरेंड यूनरी में एक होते हैं, बाइनरी में नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने होते हैं? 2 होते हैं, टर्नरी में कितने दो होंगे? नाम से सजेस्ट करो, 3 होंगे, राइट। ठीक 3 ऑपरेंड, उसका जो सिंटैक्स होता है वो क्वेश्चन मार्क और 2 कोलन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पे होती है कंडीशन, कंडीशन क्वेश्चन मार्क और होता है कोलन, इधर होता है स्टेटमेंट 1 और इधर होता है स्टेटमेंट 2, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आया? ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1, फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स देने वाले जो हमारे पास ऑपरेटर्स कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स देंगे क्या आपने को? अरे अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स देते हैं क्या? हेलो, नहीं नहीं देते। दूसरा ऑपरेटर कौन सा देखा था अपन ने? बिटवाइज, बिटवाइज वाले ट्रू और फॉल्स देते हैं अपने को। हाँ सर बराबर, क्योंकि अपन दोनों इंटीग्रल भी यूज कर सकते हैं और बुलियन भी यूज करेंगे, और जब हम बुलियन यूज करेंगे तब हमको ट्रू और फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तीसरा, अभी जो हमने पढ़ा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, वो भी देंगे हमको, ट्रू और फॉल्स देंगे, क्योंकि हम सिर्फ बुलियन ही यूज कर हाँ सकते हैं, ठीक है। एक और ऑपरेटर है अपने पास, बुलियन कॉम्प्लीमेंट नॉट वाला, वो सिर्फ किसके साथ यूज होगा? बुलियन के साथ ही यूज होगा ना, तो वो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू कर देगा, राइट। वो भी तो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? अगर मैंने ऐसा किया नॉट हाँ हाँ सर और क्वेश्चन मार्क मारा, तो बताओ अभी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा? कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? 1 कौन सा होगा गाइस? हेलो, 1 फर्स्ट वन वन नॉट नॉट ट्रू है ना, ये तो हाँ, फेल्स होगा, कौन सा होगा? तो फिर सेकंड होगा ना। सेकंड होगा। नॉट ट्रू किया है ना रे, तो ट्रू का क्या हो जाता है? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, उल्टा फॉल्स। तो अगर फॉल्स आया है क्वेश्चन मार्क फॉल्स, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? जिसने भी गलत आंसर दिया हो, हाँ हाँ समझ में आया अभी? गलतियां करोगे तभी समझेगा, ठीक है। गलत और सही आंसर यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, तुम्हारा आंसर देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो चेक कर लेते, क्या मैंने सही बोला, क्या सर का भी सही है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। सर का गुरु कौन? कंपाइलर। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, प्रिंट हेलो लिख देता हूँ, और फॉल्स अगर होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करते हैं, हाई लिख देते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से जो भी मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? हेलो और हाई में से हेलो और हाई में से आंसर क्या आना चाहिए? अरे बोलो हाय ना।
हाई आना चाहिए। हाई आना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्यों बोला इसने, नॉट अ स्टेटमेंट बोला, सिस्टम क्वेश्चन मार्क है, ट्रू हटा के देखते हैं। अरे नॉट अ स्टेटमेंट बोल रहा है ये, नॉन सेंस। ये देखते हैं, अरे क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल। सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं ज़रा सा कि मैंने क्या गलती करी। ग्रेटर देन बी लेते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो लिया मैंने, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। ठीक है, अभी फिर से बोला है नॉट अ स्टेटमेंट, तो मेरे हिसाब से नॉट अ स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है ये, इंट सी, क्योंकि इसको असाइन करना पड़ेगा ए और बी। ठीक है, ये अभी नहीं बोल रहा है, मतलब अभी एरर क्यों आ रहा था, यहाँ पे नॉट अ स्टेटमेंट बोला है उसने। मतलब अपन क्या कर रहे थे, ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सिस्टम डॉट एसओपी स्टेटमेंट लिखी थी, राइट, यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा था, ये किसी अदर क्या बोलते हैं, असाइन नहीं हो रहा था किसी और वेरिएबल में। ठीक है, इसीलिए वो हमें एरर दे रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट वाला। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया, एक स्ट्रिंग एस ले लिया। ठीक है, एस में क्या किया, नॉट ट्रू लिया, क्वेश्चन मार्क दिया, अगर हेलो, और यहाँ पे दिया हाय, और मैंने फिर प्रिंट किया एस को। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हाई प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, ये किसको असाइन होगा, एस को असाइन होगा। ठीक है, मतलब अगर फॉल्स हुआ तो हाई जाएगा एस के अंदर, अगर ट्रू हुआ तो हेलो जाएगा एस के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम नहीं कर सकते, समझे, डायरेक्ट एसओपी वाला स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो आंसर आएगा वो आएगा हाई, समझ गया। हाँ सर। समझ गया मैंने क्या गलती की थी, एसओपी स्टेटमेंट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दिया था, इसलिए वो क्या एरर दे रहा था, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, एरर को ध्यान से पढ़ो, और जैसे मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मतलब मेरी कहाँ मिस्टेक हो रही है वो देखा मैंने, पहले मैंने वेरिएबल्स बदले, फिर मैंने करके देखा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, राइट, ऐसा खुद से एरर सॉल्व करने का है अपने को भी, बराबर, ऐसे एरर सॉल्व करने आना चाहिए तुम्हें भी। ठीक है, समझ गए। अभी अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूँ कि अगर मेरे पास कितने नंबर है, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो तुम कैसे करोगे,
विथ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में ही यूज करना है हमें, और बताना है ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, ठीक है। मतलब प्रिंट क्या होना चाहिए, 10 इज ग्रेटर या फिर 20 इज ग्रेटर, बराबर। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है वो तुम डिसाइड करो और ये प्रिंट करो विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स थे, 3 थे। पहला क्या था, कंडीशन, ये पहला ऑपरेंड हो गया। दूसरा ऑपरेंड क्या है, स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2, तो ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, ये हो गया तीसरा ऑपरेंड, राइट। अब ये ऑपरेंड असाइन होगा, अगर पहली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और असाइन होगा, या फिर अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 होगा, ठीक है, ट्रू होने पे फॉल्स होने पे। तो तुम लोग इसका आंसर बता सकते हो। अभी ये क्या लिखूंगा मैं, बताओ ज़रा, स्टेप बाय स्टेप कोई बता सकता है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज ग्रेटर एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी इज ग्रेटर। क्या ये सही है, हाँ क्या ये सर। सही है, अरे बोलो। हाँ सर। अरे अभी तो अपना एरर आया था, क्यों एरर आया था, क्योंकि मैंने ये जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को असाइन नहीं किया था। एसओपी स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या अपन, एरर आया ना। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं होगा ऐसे। अभी मैंने एरर बताया था ना तुमको, मैंने ही गलती की थी, फिर से हाँ बोल रहे हो। आया कि नहीं एरर, यहाँ पे अगर वो बोल रहा है आया, नॉट अ स्टेटमेंट, एरर आया, समझ में आया क्यों एरर आ रहा है ये। तो हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया ना उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये जो स्टेटमेंट 1 है अपन ने डायरेक्ट प्रिंट किया है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए दे देता हूँ, यहाँ से क्या देता हूँ, बी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इंटीजर ग्रेटेस्ट GRETEST, अब अगर ए ग्रेटर होगा तो ए जाएगा, बी ग्रेटर होगा तो बी जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ग्रेटेस्ट, मतलब अगर 10 आया 10 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अभी आएगा बरोबर, कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, 20 आया आंसर, 20 इज ग्रेटेस्ट, सही है, आ गया, हाँ सर। समझ गया मैं कहाँ गलती कर रहा था, फिर भी तुमने गलती नहीं पकड़ी मेरी, नॉनसेंस, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। चलो अभी एक और करते। अब अपन ने क्या किया, 2 नंबर दिया था मैंने, तो उसमें से ग्रेटेस्ट निकाले तुम लोगों ने। अब मैं देता हूँ तुमको 3 नंबर, इंट ए इक्वल टू 11, इंट बी इक्वल टू 12, इंट सी इक्वल टू 13। अब इन तीनों में से मुझे क्या चाहिए,
ग्रेटेस्ट कौन है? कर सकते हो क्या तुम लोग? अभी लैपटॉप तो होगा तुम्हारे पास, लैपटॉप लेके बैठे हो कि नहीं, या सिर्फ प्रवचन सुनने बैठे हो? अरे लैपटॉप है कि नहीं यार? हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। नहीं है सर। नहीं है? ठीक है, जिसके पास भी है वो ट्राई एक मिनट, करो उसके। लैपटॉप से हाँ क्या? फिर से लैपटॉप से ज्वाइन करो 2 मिनट। लैपटॉप से ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें लैपटॉप में क्या करना है, कोड करना है, कोड करके देखो। अभी मैंने क्या किया, 2 नंबर का तुम्हें बता दिया कैसे करते, 3 नंबर का तुम्हें करके बताना है मुझे, मतलब मैं भी करूँगा अगर नहीं हुआ तो, बट एक ट्राई करो तुम लोग। ठीक है सर। हाँ। पहले मैं एक इजी वे बताता हूँ तुम लोगों को। अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ये असाइन हो जाएगा। नहीं तो, नहीं तो क्या बी ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं तो सी, खत्म। और ये मैं किसी एक जगह पे असाइन कर देता हूँ ग्रेटेस्ट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, देखो यहाँ पे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे इधर ध्यान है क्या सबका? एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो देखो मैंने क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, बराबर। अगर है तो मेरा ग्रेटेस्ट में ए चला जाएगा, नहीं तो क्या जाएगा, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये भी, अगर ये देखो, चलो, अगर, हाँ अगर बी ग्रेटर देन ए है, अभी देखो, अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो मेरा सिंपल सा आंसर ग्रेटेस्ट में क्या जाएगा, ए जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब मुझे अभी क्या चेक करना पड़ेगा, ए तो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, बी से चेक करना पड़ेगा, बरोबर।
अभी मेरे पास 3 नंबर्स है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा ना। अगर 2 ही नंबर होते तो ए ग्रेटर है तो ए जाएगा, नहीं तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया था, राइट। बट यहाँ पे एक और नंबर है अपने पास सी करके, तो मुझे बी को भी चेक करना पड़ेगा, बराबर। क्या बी ए से बड़ा है या, और एंड लगाया है, एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या जाएगा बी। नहीं तो अब ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो क्या जाएगा सी, बराबर। मतलब अभी देखो ए की वैल्यू क्या है 10, 10 ग्रेटर देन 20, क्या आंसर है 10 ग्रेटर देन 20? 20. हाँ, अरे ट्रू या फॉल्स रे? False. false, हाँ false, फॉल्स। तो फॉल्स है तो एंड वाला जो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है वो सेकंड में चेक करेगा, चेक करने जाएगा क्या? नहीं, नहीं जाएगा, रिटर्न क्या करेगा वो? नहीं, फॉल्स। अब फॉल्स दिया है मतलब ए तो नहीं जाएगा, तो ग्रेटेस्ट में क्या चले जाएगा अभी? ये वाला स्टेटमेंट जाएगा, बरोबर पूरा, राइट। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? कौन सा स्टेटमेंट गया अभी? ये वाला। तो अभी ग्रेटेस्ट के पास ये वाला स्टेटमेंट है, बी कोलन सी। अब देखो 20 ग्रेटर देन 10 है, ट्रू या फॉल्स? true is ट्रू। एंड है, आगे जाएगा चेक करने या नहीं जाएगा? yes sir, जाएगा, जाएगा। अब बी में क्या है? 20, 20 ग्रेटर देन 30 क्या आ गया आंसर? फॉल्स। false है, ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा अब इसका टोटल? false, फॉल्स। अब इसका फॉल्स आया आंसर, तो बी ग्रेटेस्ट में बी जाएगा या सी जाएगा? C, सी जाएगा, तो ग्रेटेस्ट में आया सी, तो आंसर आएगा अपना 30। समझ में आया है सबको? आया कि नहीं? हेलो, सदमा लगा क्या? आया है, 30 आंसर आया। अब मैं क्या करता हूँ, आ गया। ये वाला जो 30 है ये मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ और सी को 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी कैसे इवेल्युएट होगा चलो देखते हैं। पहला ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। 30 ग्रेटर देन 20 ट्रू, तो आगे जाएगा एंड में। 30 ग्रेटर देन 10 ये भी ट्रू, तो आंसर क्या आएगा अभी? ट्रू। इधर ट्रू आने पे ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में ए जाएगा या फिर ये वाला स्टेटमेंट जाएगा? अरे बोलो। फर्स्ट स्टेटमेंट जाएगा सर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू कैसा है बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये पूरा इधर का सेकंड स्टेटमेंट है। इतना समझ में आया? अरे कोलन देखो ना, यहाँ पे कोलन है, तो ये वाला फर्स्ट हुआ ना और ये वाला सेकंड। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब इस सेकंड स्टेटमेंट में से ये वाला सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका ये जो पहले जो कंडीशन है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट ए है, सेकंड स्टेटमेंट ये पूरा है, और इस स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट का जो फर्स्ट स्टेटमेंट बी है, सेकंड स्टेटमेंट सी है।
समझ में आया? तो अभी आंसर क्या आएगा? ए बी सी। अभी आंसर क्या आएगा? आंसर 30 आएगा, ये तुम इधर देख के बता सकते हो, बट वो नहीं बताना है मुझे। इसमें ए जाएगा या फिर ये वाला स्टेटमेंट जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट जाएगा या ये वाला स्टेटमेंट जाएगा? अगर ये ट्रू होता है तो हेलो, बी वाला। बी वाला मतलब ये वाला? हेलो शैलेश, ये वाला जाएगा सर। हाँ सर। ए वाला जाएगा ना रे, मतलब ए जाएगा क्योंकि वो ट्रू हो रहा है ना पहला। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता तब ये स्टेटमेंट जाता ग्रेटेस्ट के अंदर और फिर ये एग्जीक्यूट होता ना। समझ में आ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? यस सर। सर टर्नरी ऑपरेटर तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो हाँ, इतना सारा कंपैरिजन है ना ये। अच्छा ये इतना सारा कंपैरिजन है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है, ऐसा बोलो। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी तुम लोगों को क्या करते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं इंट ए बी सी डी, डी में अपन क्या करते हैं, ये डालते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डी कर देता हूँ, ठीक है। और डी में कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है। अभी आएगा समझ में? अब आएगा समझ में तुम लोगों को? तो अभी यहाँ पे देखो, डी में कौन सी वैल्यू आ जाएंगी इतना बता दो। डी में बी जाएगा या सी जाएगा? बी। बी, बराबर। यहाँ पे बताओ ग्रेटेस्ट में ए जाएगा या डी जाएगा? ए। ए जाएगा सर। ए जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 30। 30। 30 कितने स्प्रिंट हो गया? 30। अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 10 और यहाँ पे करता हूँ 30, ठीक है। अब डी में क्या जाएगा? सी। सी जाएगा, बराबर। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब अगर ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया और डी अभी बनेगा। ए में है 10, 20 और 30, तो डी में क्या जाएगा, सी की वैल्यू जाएगी, यानी कि क्या जाएगा 30। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट में ए जाएगा या डी जाएगा? डी। डी जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या है 30। ऐसा समझ में आया तुम लोगों को? मैंने ब्रेक किया इसको, तो डी के जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, ये पूरा स्टेटमेंट उठा के यहीं डाल दिया था ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे क्या किया था मैंने, ये पूरा स्टेटमेंट यहीं पे डाल दिया था। कैसे? ये ऐसा पकड़ा, मैंने डाल दिया। अभी ये वाला ब्रेकअप, ये जो क्या बोलते हैं, मैंने ब्रेक किया इसको, एक अलग वेरिएबल में डाल के तुम्हें समझाया। यही चीज़ मैंने क्या की थी, इसको मैंने ये चीज़ ही
इधर डाल दी थी, बराबर। अब क्या वो चीज़ भी रन होती है क्या? आपने सही से ये देखते हैं, ये वाली, इस केस में भी क्या आना चाहिए? 30 आंसर आना चाहिए। कंपाइल, रन, आया 30 आंसर। समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आया है तो बताओ मुझे। आ गया सर। पक्का आ गया? हाँ। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग एंड, टर्नरी ऑपरेटर का ही यूज करना है मुझे, बट विदाउट यूजिंग एंड ऑपरेटर, ये जो शॉर्ट सर्किट वाला एंड अपन ने यूज किया है ना, उसको यूज नहीं करना है। और अब मुझे निकालने का है इन तीनों में से, ए बी और सी में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो वो मैं कैसे करूँगा? चलो वो देखते हैं। हाँ? अभी ये मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट 2 स्लैश देके हो जाता है, ठीक है, 2 स्लैश देके कर दिया मैंने कमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेटेस्ट, दूसरा ग्रेटेस्ट लिया मैंने, अभी वो मैंने कमेंट किया है, ठीक है, तो उधर एरर नहीं आएगा। अब विदाउट यूजिंग कौन सा? शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, डबल एंड वन। अब मैं क्या करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है क्या? अगर है तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या ए ग्रेटर देन सी है क्या, बरोबर। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो क्या होगा, क्योंकि ए बी से भी ग्रेटर है पहले, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है क्या, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद इधर आएगा। अब ए बी से तो बड़ा है, क्या ए सी से भी बड़ा है? हाँ है, तो ए रिटर्न कर दो। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करो, सी कर दो, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अब ए बी से बड़ा नहीं है तो मतलब क्या हुआ, बी ए से बड़ा है, राइट। ये चीज कंफर्म हो गई। तो मैं बी को चेक करूंगा सी से, क्या बी सी से बड़ा है? अगर है तो बी, नहीं तो फिर से सी, बराबर। देखो ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट, राइट। अब देखो इसका मैंने क्या किया, पहले चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, अगर ये ट्रू देता है तब उसके बाद ये स्टेटमेंट आ जाएगा मेरा, राइट। ये स्टेटमेंट आ गया ग्रेटेस्ट के अंदर। फिर मैं चेक करूंगा क्या ए सी से बड़ा है, अगर है तो फिर ए ग्रेटेस्ट के अंदर ए चला जाएगा, अगर नहीं है तो सी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है ऑलरेडी बी से तो बड़ा है, बराबर। फॉल्स होने पे देखो ए बी से बड़ा है बट ए सी से छोटा है, क्योंकि अगर फॉल्स हो गया तो मतलब क्या हो गया, सी बड़ा हो गया ए से, बट ए ऑलरेडी किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, तो मेरा आंसर सी आ जाएगा, राइट। अब अगर ए बी से छोटा है, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका आंसर आया फॉल्स, मतलब क्या हुआ, बी क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। ए और बी में से बड़ा अभी बी हो गया, तो मैं फिर से बी को ए से चेक करूंगा क्या, जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे ए ग्रेटर देन बी, फिर से चेक कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, बी ग्रेटर देन ए चेक किया, ए ग्रेटर देन बी भी चेक किया, बराबर। यहाँ पे दो दो बार चेकिंग की अपन ने। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया पहले इससे ही कि बी बड़ा है, अभी ए नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आएगा ये वाला। तो मैं फिर से यहाँ पे बी को चेक करूंगा कि ए से, नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता चल गया है अभी कि बी ग्रेटर है ए से। तो मैं किससे चेक करूंगा, अब बचा तीसरा नंबर कौन सा है, सी। तो फिर मैंने चेक किया क्या सी बी सी से बड़ा है,
बी किससे ऑलरेडी बड़ा है? ए से ऑलरेडी बड़ा है। क्या बी सी से भी बड़ा है? अगर हाँ तो बी, अगर नहीं है ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। मतलब सी बड़ा है बी से और बी ऑलरेडी बड़ा है ए से, बरोबर। तो सी किससे बड़ा हो गया? ए और बी दोनों से, बरोबर कि नहीं? समझ में आया? हाँ हाँ कैसा सर, लगा? थोड़ा कैसा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड है ना? ठीक है। तुमने ईफेल्स पढ़ा है क्या? चलो हाँ अभी क्या सर करते टर्नरी हैं, ऑपरेशन। Yes, sir. ठीक है अभी अपन इसको कल और अच्छे से देखेंगे। ये अभी चलो ठीक है, मैं अभी तुमको समझने के लिए, ईफेल्स अगर नहीं भी पढ़ा है, तुमने पढ़ा ही होगा कोई ना कोई लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखो मैं इसी को ही ईफेल्स में लिखता हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये है तो मैं क्या करूँगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे मैं एसओपी में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में क्या कर दूंगा, ए। इसका ही एल्स, किसका एल्स? इसका एल्स, ठीक है। इसके अंदर ही हूँ मैं अभी भी। एल्स एसओपी ऑफ सी, बरोबर। इतना समझ में आया? इतना समझाएगी नहीं? हाँ सर। अब इसका एल्स लिख रहा हूं मैं, ये वाले इफ का एल्स के अंदर इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या करना है, एसओपी ऑफ बी। इसी का एल्स एसओपी ऑफ सी। अब ये इफ एल्स में समझा क्या? अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हाँ हुई, सर। जो कि ये है, तो किधर जाएगा, एल्स में चला जाएगा, राइट। मतलब ही सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा। ट्रू हुआ ये तो इधर ही इफ और एल्स में से दोनों में से कहीं तो जाएगा। अगर ये पहला ही फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कर देगा, या तो बी या तो सी। अगर इफ ट्रू हो जाता है तो ये या तो ए जाएगा या तो सी जाएगा। अगर इफ वाला जो सबसे आउटर वाला इफ है वो अगर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाएगा, और इन दोनों में से कोई तो भी एक एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ सर. हाँ तो सर। वही चीज को टर्नरी में मैंने एक लाइन में कर दिया है। ये कैसा एकदम झकास लगा कि नहीं देखने को? है कि नहीं भारी ये चीज? ये टर्नरी वाला तुमने क्या पहली बार पढ़ा है क्या, या पहले नहीं, कहीं पढ़ा पहले था? भी पढ़ा है। अच्छा पहले मेरा पढ़ा है। काफी क्वेश्चन है। हाँ क्या हो? ई फिल्स और टर्न ऑपरेटर तो सेम ही वर्क करते हैं, ठीक है ना? तो फिर नहीं नहीं सेम कैसे? टर्नरी। देख, ई फेल्स में मैं उसके अंदर ट्रू होने के बाद एसओपी लिख सकता हूँ। यहाँ पे एसओपी लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट? नहीं लिख सकता ना, मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। अभी तो अपन नॉट अ स्टेटमेंट करके अपने को एरर नहीं आया था क्या? हाँ। समझ में आया डिफरेंस भी? हाँ सर। तो अगर कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते टर्नरी ऑपरेटर से बिना इफ एल्स का यूज़ करे, तुम लोग ग्रेटेस्ट में से ग्रेटेस्ट निकालो, तो तुमको ये एंड में से भी कर सकते हो तुम, ठीक है, ये वाला। फिर उससे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये भी इजी है, बट देखने में कैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। और इफ एल्स से भी, है कि नहीं? समझ में आया? आज का प्रैक्टिस करो, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ना। अब देखो जो भी तुम लोग ई फेल से कर सकते हो वो टर्नरी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो, अभी ये वाला समझा है ना कि ये वाला रिपीट करना है, इतना बता दो मुझे तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो, अरे कोई तो बोल दो। हाँ सर.
हाँ क्या वापिस से समझाना है या हाँ इसलिए कि आगे बढ़ना है? सर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले पहले रन कर देते हैं इसको। अरे 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 अरे, एरर आ गया देखो। क्यों एरर आया? हाँ, क्यों एरर आया जरा बताओ तो। चलो एरर भी देख लो, और क्यों एरर आया बताओ। 10 रुपीज़ क्वेश्चन है, 10 रुपीज़। एरर भी दिखा रहा हूँ मैं तुमको, कोड भी दिखा रहा हूँ। एरर क्यों आया? ₹10 का क्वेश्चन है। फिर से वही 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 एरर है सर। क्या? नॉट अ स्टेटमेंट बता रहा है, तो हमने प्रिंट नहीं कर सकते ना हम। ना प्रिंट किया ही नहीं है, एसओपी स्टेटमेंट ही नहीं है, देखो उधर। अगर मैंने आंसर दे दिया तो सबको ₹10 आज मेरे को भेजना पड़ेगा क्या? टर्मिनल साइड करो सर थोड़ा। हाँ बता। अच्छा मतलब एक साइड बाय साइड करूँ क्या? हाँ ये लो, उसको थोड़ा छोटा भी कर रहा हूँ। दिख रहा है ना पर? हम्म, हाँ दिख रहा है सर। हाँ आराम से देखो, इधर से हाईलाइट कर देता हूँ। अरे एक मिनट, ये वाला एरर है अपना। 10 रुपीज क्वेश्चन। हाँ सॉरी, हाँ 10 रुपीज। किसका कितना ध्यान है वो देखते हैं अपन। अगर आंसर नहीं वो गलत, मतलब अगर मैंने बता दिया तो मुझे ₹10 देने का सबने। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा। और एरर कौन से लाइन में है? यही लाइन में है। ठीक है, एरर पढ़ो, हाईलाइटेड एरर और हाईलाइटेड लाइन में, वहीं पे ही एरर है। चलो अभी तुमको ₹10 देना पड़ेगा मेरे को। कितने लोग हैं मीटिंग में? देख रहे कितने लोग हैं, सबको पकड़। अरे ₹10 कमान। चलो ₹20 कर देता हूँ। ₹20 अभी। हाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है रे? ₹20 कर दिया। अब ₹20 तुम लोगों को मुझे देने। चलो ये देखो, देखो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है? क्वेश्चन मार्क और कोलन, बरोबर। यहाँ पे कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क है, और इसका कोलन ये है। यहाँ पे कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है? समझे? इधर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, यहाँ पे डाला ही नहीं। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो मिसिंग है ना। ओए हेलो, भाग गए क्या बच्चे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ बरोबर। हाँ, चलो अभी ₹20 तो देने पड़ेंगे तुम लोगों को। अरे फिर से एरर आया क्या रे? रुको, कौन सा एरर है? ग्रेटेस्ट। जावा सी जावा। अरे एरर ही नहीं गया।
एरर क्यों नहीं गया बताओ मुझे। 10 रुपये का क्वेश्चन फिर से। हाँ, 10 रुपये का क्वेश्चन फिर से। एक एरर सॉल्व कर लिया, फिर से एक एरर है। सर मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रही। हाँ, क्या मजाक कर रहा है ये बेटा। पॉज हो गई स्क्रीन सर, सच में। हाँ, अरे ये देखो यहाँ पे मैंने, अरे यहाँ पे ही तो देखो ना। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद कोलन नहीं है, यहाँ पे मैंने कोलन दे दिया है, इसीलिए एरर है वो। हो गया कंपाइल। लड़कियाँ जिसको भी स्क्रीन दिख रही है वो तो बोलो आया ना। आ गया 30 आंसर आ गया। क्या एरर थे, क्वेश्चन मार्क मिसिंग था, और यहाँ पे एक कोलन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, राइट। क्वेश्चन मार्क के बाद कोलन नहीं रहता ना, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के हुए 30 रुपये। चलो देख लेते हैं अभी कौन कौन है। 7 लोग हैं। अरे अरे बच्चे गायब हो गए। अरे मजाक कर रहा हूँ रे, मजाक कर रहा था। बच्चे भाग भी गए। समझ में आया एरर? शैलेश, भाग्यश्री, यस सर। प्रतीक्षा, यस सर। समझ में आया? तो आज का समझ में आया है क्या? यस सर। ठीक है मनीषा। यस हाँ सर। सर। और जो स्क्रीन पॉज होकर वैसी ही वैसी बैठी है ना, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। क्या क्या क्या? किसका? बच्चों का? हेलो, आवाज नहीं आ रही रे। मनीषा कदम, आप आज आज ज्वाइन हुए क्या, या कल बहुत टाइम से ज्वाइन होते हो आप? हेलो मनीषा, हाँ सर। आप भी शैलेश की फ्रेंड हो क्या? नहीं सर। ओके, तो आप मतलब आपको मेरा क्या बोलते हैं, ये लिंक कहाँ से मिला? मतलब आप, सर प्रतीक्षा मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे भेजा था लिंक। ओके ओके चलो ओके। तो मतलब आप, आपका फर्स्ट डे है क्या आज? नहीं, मैं कल से ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा कल से, ओके। समझ रहे हैं आपको? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अभी बाकी का कल देखते हैं। कल हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, इफ एल्स फिर लूप, ठीक है। आज थैंक का, यू सर। हाँ आज का प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं भी समझा है एक बार वीडियो देख लेना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ वैसे भी। और अगर आपका अगर कुछ मिस हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत ही मिस हुआ है, एक बार चेक कर लेना। मतलब अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर पहले जावा पढ़ा होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लेना कि कुछ नई चीज़ ही सिखाई है मैंने, ठीक है। इफ़ इन केस अगर आप कहीं अटकते हो तो, ठीक है। ओके। चलो बाय।